नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। मैं महेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उत्कर्ष ऐप पर। और मित्रों, पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया था, पहला घंटा कंप्लीट हो गया था। इस घंटे में दोस्तों पार्टनरशिप को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब का दोस्तों अपने पास कंक्लूजन है। उन्हीं क्वेश्चंस पे अपन चर्चा कर रहे थे पिछले लेक्चर में भी, और इस लेक्चर में दोस्तों जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उनको कंप्लीट करके फिनिश करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोपाल और रत्नेश्वर में से प्रत्येक ने 15,000 रुपए लगाकर एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन 2 वर्षों के बाद गोपाल ने अपनी पूंजी का 3/10 भाग बढ़ा दिया और 10 वर्षों के बाद यदि कुल लाभ 16,800 रुपए हुआ हो तो उसमें से रत्नेश्वर का हिस्सा क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, इसको जरा समझिएगा। गोपाल और रत्नेश्वर, एक है गोपाल, एक है रत्नेश्वर। गोपाल ने 15,000 रुपए लगा लिए, रत्नेश्वर ने भी 15,000 रुपए लगा दिए। गोपाल ने 15,000, रत्नेश्वर ने भी 15,000 लगाकर एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया, लेकिन 2 वर्षों के बाद गोपाल ने अपनी पूंजी का 3/10 भाग और बढ़ा दिया। 2 वर्षों के बाद बढ़ाया, यानी गोपाल की ये पूंजी 2 वर्षों तक तो लगी रही। गोपाल की ये पूंजी 2 वर्षों तक तो लगी रही, प्लस 3/10 भाग और बढ़ा दिया। 15 का 3/10 होता है 4500। 15,000 का 3/10, आप देखो 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 4500 आ जाएगा। ठीक है, तो 4500 रुपए बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? 15,000 और 4,000 19,500। ठीक है, 19,500 बोलो कितने वर्ष के लिए रहेंगे? टोटल 10 वर्ष हो गए। 2 वर्ष में से कितने वर्ष बच गए? अब 8 वर्ष बच गए। टोटल 10 वर्ष का हिसाब था। 2 वर्षों तक तो 15,000 रुपए लगे रहे, पीछे बचे 8 वर्ष, और 8 वर्ष के लिए बोलो कितने? 19,500 रुपए। रत्नेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने 15,000 10 सालों के लिए लगा रखा। रत्नेश्वर ने 15,000 10 सालों के लिए कंटिन्यू रखा है, बीच में निकालना करना नहीं किया, ना डाला ना निकाला। ठीक है, अब आप समझे। 2 जीरो सबके काट दें पहले तो। 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें भी, 2 जीरो पहले सब में से काट लेते हैं। अब आप देखो कि कितना बचा? 15 दूना 300। ये कितना बचा था? 15 दूना 300 प्लस 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 का 0, हासिल का 4, 8 नम 72 और 4 76 का 7, 8 एकम 8 और 7 15। ठीक है दोस्तों, और ये कितना बोलो? 1500। बोलो कोई तकलीफ तो नहीं? अब आप ये समझो, 1500 और 300 1860, 1500 और 300 1860, रेशियो बोलो 1500। 0 से 0 कट गया, कोई तकलीफ नहीं। 6 के पहाड़े से 36 18, 6 कम 6, 6 के पहाड़े से 25, बोलो कोई तकलीफ नहीं। गोपाल ने अगर 31 रुपए लगाए तो रत्नेश्वर ने 56 रुपए लगाए, तो यही पूंजी और समय का रेशियो और यही लाभ का रेशियो है। यही दोस्तों लाभ का रेशियो है। टोटल बोलो कितना रुपया हो गया? 56 रुपया। वास्तव में टोटल है 16,800 रुपए। वास्तव में टोटल है 16,800 रुपए। अपने यहाँ टोटल है 56 रुपए। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। रत्नेश्वर का पूछा है 25 से गुणा कर दो। रत्नेश्वर का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 25 से। 56 एक बार, 56 3 बार, 25 या 75। बोलो कितना आ गया? 7500 आ गया। कोई तकलीफ हुई तो बताओ मित्रों, किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो रही है तो बताओ। एकदम इजी, बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी अपन कचरा नहीं कर रहे हैं। हर चीज को बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप छाप के आपके दिमाग में एज इट इज चिपकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सही है। ए और बी में प्रत्येक 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी। 1 साल बाद यदि बी को 12,000 रुपए लाभ प्राप्त हुआ हो तो लाभ कितने रुपए का हुआ? मेरे प्यारे मित्रों, दोनों ने 50,000 रुपए लगाए। एक है ए, एक है बी। एक है ए और एक बोलो कौन है? बी। प्रत्येक ने 50,000, इसने भी 50,000 लगाए और इसने भी 50,000 लगाए।
प्रत्येक ने बोलो कितने हजार लगाए, 50,000। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी, 6 महीने बाद करी, मतलब 6 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही, 50,000 रुपए 6 महीने तक लगे रहे। 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी, 20% कम कर दी, यानी 50,000 का अगर मैं 20% कम करूं मतलब 10,000 हो गया। 50,000 का 20% 10,000 ही होता है। 20% का मतलब 5वां हिस्सा, 50,000 का 5वां हिस्सा क्या होता है, 10,000। कम कर दिया, कम कर दिया मतलब कितना हो गया, 40,000। और टोटल बात हुई है बोलो क्या, 1 साल। 1 साल का मतलब 12 महीनों की बात हुई है। 6 महीने ये लगे रहे, 6 महीने ये लगे रहे। 6 महीनों के लिए 50,000 लगे रहे, 6 महीनों के लिए 40,000 रुपए लगे रहे। बी का कुछ दिया नहीं है तो बोलो पूरे कितने महीने कर दूं, 12 महीने कर दूं। बोलो सही है क्या, अरे बोलो सही है क्या, समझो जरा। पहले तो ये 4 जीरो सबके हटा दो, कॉमन जीरो हटा दो भले। 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 12 पंजे 60, 30 24 54, रेशियो 60। ये 9 बार और ये 10 बार, 6 9 54, 6 दाए 60। ठीक है मित्रों, यदि बी को 12,000 रुपए लाभ हुआ हो तो लाभ कितने रुपए का हुआ, टोटल बोलो कितना है, 19 है। क्वेश्चन कहता बी को 12,000, क्वेश्चन कहता बी को 12,000, हम कहते हैं बी को 10। बोलो बी बटा बी क्या बना दिया, जोड़ा। हमें पूछा है कुल लाभ, बोलो कितने का हुआ, तो बोलो कुल लाभ पूछा है किससे गुणा कर दूंगा, 19 से। 0 0 कट गया, 12 नम 108 का 8 हासिल का 10, 12 कम 12 और 10 22। बोलो कितना आ गया, 22,800। कोई तकलीफ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो। पूंजी इंटू टाइम करोगे तो जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो होगा, और हमें प्रॉफिट का कुछ ना कुछ तो दिया हुआ होता ही हर क्वेश्चन में, तभी तो पार्टनरशिप है। आपने पैसा लगाया है, आपने समय दिया है, तो आपको प्रॉफिट भी होगा, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। फिर तो बस किसी ना किसी के साथ जोड़ा बन जाएगा, फिर जो पूछा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सही है प्यारे मित्रों। एक्स और वाई ने क्रमशः 10,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी 120% कर ली और वाई ने अपनी पूंजी 80% कर ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,780 रुपए हो गया हो तो उसमें से वाई का हिस्सा क्या होगा। प्यारे मित्रों, एक्स और वाई ने, एक्स है वाई है, 10,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 10,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी 120% कर ली, मतलब 4 महीने तक तो ये लगी रही। फिर 10,000 का 120 करने का मतलब है 12,000 कर ली। कितनी कर ली, 12,000 कर ली। बात हो रही है वर्ष के अंत में, तो बोलो 4 महीने यहां लगे रहे, पीछे बचे बोलो कितने महीने, 8। पीछे बोलो कितने महीने बच गए, 8 महीने बच गए। ठीक है, और वाई बोलो, वाई ने अपनी पूंजी 80% कर ली। वाई ने अपनी पूंजी 80% मतलब 4 महीने तक तो ये लगी रही, 4 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही, पीछे 80% कर ली, मतलब 12,000 का 80% करना मतलब 12 8 96, यानी 9,600। कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। एक बार वापस बता देता हूं, एक्स ने 10,000 रुपए लगाए, वाई ने 12,000 रुपए लगाए। दोनों ने 4 महीने बाद जो है ना, मतलब 4 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही। 4 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी 120% कर ली, यानी 10,000 में से 120 बढ़ा दिया, मतलब 12,000 हो गया। कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। और वाई ने अपनी पूंजी 80% कर ली, मतलब 12 8 96, यानी 9,600 कर लिया। ठीक है, बोलो कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। यहां तक क्लियर है, बोलो। बस अब तो कुछ नहीं है, 2 जीरो सब में कट जाएंगे ना, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गए। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए पहले से काट दो आप। कितना हो गया, 400 प्लस 12 8 96, यानी 960। 12 चौक 48, 480 प्लस 6 8 48, 4 8 9 72, 4 76।
बोलो सही है क्या? कितना आ जाएगा? 900, 400, 1360, 400, 700, 1300, ये तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 और 8 कितना? 14 का 4, हासिल का 1, 1248। सही है। जितना कट रहा है काट देंगे। किससे कट रहा है बोलो? 12 से कट जाएगा या 8 से कट जाएगा? 8 से काटो। 8 एकम 8, 8 7 56, 8 एकम 8 आ गया, 8 7 56 आ गया। और ये बोलो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। 2 से काटा 85 बार और ये 2 से काटा तो 78 बार। सही है बोलो। टोटल कितना आ गया? 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 8 और 8 16। सही है दोस्तों। 163 रुपए का टोटल लाभ हो गया। कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल लाभ 9780 है। क्वेश्चन कहता है टोटल लाभ 9780 है। हम कहते हैं टोटल लाभ 163 है। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। y का पूछा है। बोलो y का पूछा है, किससे गुणा करूं? 78 से। 163 एक बार, 163 6 बार। 0 का 0, 6 8 48 का 8, हासिल का 4, 6 7 42, 4 46। बोलो कितना आ गया? 4680। बोलो कोई तकलीफ हुई तो बताओ। किसी तरह की कोई तकलीफ है तो बताओ मित्रों। कोई तकलीफ हुई है तो बताओ। बिल्कुल सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन ने किया वैसे वैसे हमने कर लिया। बस आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? प्रतिशत और अनुपात समानुपात, ये 2 टॉपिक पढ़े हुए होने चाहिए। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो? अगला देखो। रहीम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 8 महीने के बाद सरफराज ने कुछ धन लगाकर उसमें शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ 5,000 रुपए में से सरफराज का हिस्सा 2,000 रुपए हो तो उसने कितनी पूंजी लगाई? एक रहीम है, एक सरफराज है। रहीम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया और 8 महीने बाद सरफराज ने कुछ धन लगाकर शुरू हो गया। 2 वर्षों के बाद, अगर 2 वर्षों की बात हो रही है, इसका मतलब यहां तो 24 महीने आ जाएंगे और यहां कितने आ जाएंगे? 16 महीने, क्योंकि ये सरफराज 8 महीने बाद आया। 24 में 8 गया, पीछे बचा 16। उम्मीद करते हैं ये सब बातें अब आपको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। 5,000 में से सरफराज का लाभ 2,000 है। सरफराज का लाभ अगर 2,000 है, इसका मतलब रहीम का लाभ कितना है? 3,000। टोटल लाभ 5,000 है ना। बस पूंजी निकालनी है, वही कर दो। बोलो क्या कर दोगे? बट्टा अनुपात में से हटा दो, बट्टा लगा दो बस। बटा 3,000 बराबर x इंटू 16 बटा 2,000। ये 2 0 से 2 0 गया, मतलब 3 0 3 0 कट गया। 2 हट्टे 16, 8 तिया 24, 3 से 3। ठीक है। बोलो x बराबर क्या आ गया? 60,000। मतलब दोनों की पूंजी मित्रों बराबर ही है। x बराबर बोलो कितने हजार आ गया? 60,000 रुपए आ गए। कोई तकलीफ तो नहीं। 3 साझेदारों ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,000, 200, 13,000, 800, 19,200 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपए के कुल लाभों में से B का हिस्सा बताओ। मित्रों ये आप कर सकते हो। अब उम्मीद करते हैं कि अब करना क्या? पूंजी दे दी, लाभ दे दिया, B का हिस्सा निकालना है। मैं चाहता हूं कि ये आप स्वयं करें। मैं वास्तव में ये चाहता हूं कि ये आप स्वयं करें। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन आ गया मित्रों। अब ये जब वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब इसका तो मैं क्या करूंगा मित्र? तो आप कर सकते हो ना स्वयं। इनमें तो मेरे ख्याल से कुछ करने की जरूरत नहीं मुझे। ये देखो क्या कह रहा है। ABC ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ में A ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद B ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई। 8 माह बाद C ने इससे तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के लाभ में से C का हिस्सा बताओ। प्यारे मित्रों, A B C, ठीक है। A ने कुछ पूंजी लगाई, B ने दुगुनी लगाई, C ने तिगुनी लगाई। 6 माह बाद B ने लगाई। 6 माह बाद लगाई मतलब 6 महीने लगी रही। 8 माह बाद लगाई मतलब 4 माह लगी रही, क्योंकि टोटल तो बात वर्ष के अंत में ही है ना। इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ मतलब 12 महीने। बोलो सही है क्या?
ये हो गया 12 से 12 कट गया, सब 12 ही थे, x भी कट गया, बोलो रहा क्या 1:1:1। लाभ का अनुपात आ गया 1:1:1। बोलो टोटल कितना हो गया 3। वास्तव में टोटल है 27,000, वास्तव में टोटल है 27,000, अपने यहाँ टोटल है 3। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बनाया, जोड़ा। सी का हिस्सा पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूंगा 1 से। 3 9 27, 9 एकम 9, 9,000 रुपए। बोलो कितना आंसर आ गया 9,000। कोई तकलीफ नहीं। एबीसी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/4, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में से 50% वृद्धि कर ली। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,900 रुपए हुआ हो तो इसमें से बी का भाग बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, वैसे आप चाहो तो 4 3 5 दिख रहा है तो 4 3 5 यानी 4 3 12, 12 पंजे 60, टोटल मान लो 60 रुपए, या टोटल मान लो 600 रुपए, या टोटल मान लो 6,000 रुपए। आप ऐसे भी मान सकते हो, और अगर आप ऐसे नहीं मानना चाहते हो तो जैसे दे रखा है वैसे आप सॉल्व कर दो, बस कुछ नहीं माना मानी करनी। भाई मान के भी कर सकते हैं, डिजिट थोड़ी सिंपल हो जाती है, बट आप नहीं करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ये 7/4 है, ये 4/3 है, ये 6/5 है। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 60। 15 चौक 60, 15 सते 105, 3 के पाड़े 20, 20 चौक 80, 5 के पाड़े 12, 12 छिंग 72। ये तो हट जाएगा, क्योंकि अनुपातों का लसप लेते तो लसप कभी काम नहीं आता, लसप हट जाता है। ठीक है, रहा क्या 105, 80 और 72। अब हुआ क्या, ए ने अपने भाग में 4 महीने बाद 50% वृद्धि कर ली, मतलब 105 रुपए 4 महीने तक लगे रहे। 105 रुपए 4 महीने तक लगे रहे। 4 महीने बाद क्या हुआ, 50% की वृद्धि कर ली। वर्ष के अंत की बात हो रही है, इसका मतलब समझो। अब 50% वृद्धि कर ली, 105 में 50% की वृद्धि करने का मतलब है 105 में 150% करना, 105 को 150% करना। कैसे करते हैं, वेरी सिंपल। 105 का 50% मतलब आधा, 105 का आधा कितना होता है 52.5। 105 में 52.5 जोड़ दो 157.5, 157.5 मल्टीप्लाई बोलो किससे कर देंगे, 4 महीने थे 8 महीने ये हो जाएंगे। ये ए हो गया। बी का हिसाब निकालो, 80 × 12। सी का हिसाब निकालो, 72 × 12। बोलो सही है क्या। ये 12 महीने, ये 12 महीने। ए पता नहीं क्यों हुआ, ए ने ऐसा क्यों किया कि 105 रुपए तो 4 महीने के लिए लगाए, बाकी बचे हुए रुपए कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीनों के लिए लगाए। सही है, करो साहब, सॉल्व करो इसको। अब ये 420, 8 पंजे 40 का 0 हासिल का 4, 8 सत्ते 84, 84 और 4 88, 8 8 पंजे 40 और 8 48 का 4, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, ये बोलो 12 8 96, ये बोलो 12 दूना 24 का 4 हासिल का 2, 12 से 84 और 2 86। सही है क्या, बोलो सब टकाटक, कोई तकलीफ तो नहीं। अब आप देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600, 1600 भी नहीं, 1708 हो जाएगा, तो नहीं तो 1708, 8 का 8, 8 तो 10 हो जाएगा, 12 और 1 13, 4 17 हो जाएगा। ठीक है, और ये 960 हो गया, और ये 864 हो गया। काटो मित्रों काटो, किससे कट रहा है बोलो, ये 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 4 से काटो, नहीं कट रहा है तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 7 28। कुछ गड़बड़ लग रहा है मित्रों मेरे को, ये कटना चाहिए वैसे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं कट रहा है। देखो 400, 4 पंजे 20, 20 हो गया, ये 8 पंज 40 का 0 हासिल का 4, 8 7 56 होता है। देखो वापस, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल का 4, 8 7 56 और 4 60, 6,
8 पंजे 40 और 6 46, 4 1260 आएगा। हो गया 1680। काट लो 16 से, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96 और ये बोलो 16 पंजे 80, 16 चौक 64। सही है, 16 पंजे 80, 16 चौक 64। अच्छा, और किससे कट रहा है बोलो? 3 से कट जाएगा। 3 के पाड़े से 3 तिया तीनों पंजे, 3 के पाड़े से 20 बार और 3 के पाड़े से 18 बार। 18 तिया 54 होता ही है। तो ये कितना आ गया? 35, 20 और 18, मतलब 20 और 20 40, 40 और 35 75 होता है। 2 कम किया 73 आ जाएगा। कितना आ गया? 73। वास्तव में टोटल 21,900, हम कहते हैं टोटल 73। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। पूछा किसका है? बी का। बी का पूछा है, बोलो किससे गुणा करूं? बी ये रहा 20। ठीक है, 73 तिया 3 दूनी 6, बोलो कितना आ गया? 6000। बी का ही पूछा है, 20 है ना? ठीक है, तो 6000 आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस देखिएगा, कट तो बराबर रहा है ना? 7 तिया 21, 3 तिया 9, 73। बी का पूछा है ना? बी का पूछा है तो इससे कर लिया। अगर मान लो 35 तिया 105 भी नहीं, 18 तिया 54 वो भी नहीं। बोलो आंसर 6000 आएगा, पर थोड़ी सी करेक्शन है ऑप्शन में। हमारा बिल्कुल सही है। तरीका ऐसा ही रहेगा दोस्तों, तरीके पे ध्यान देवें, तरीका यही रहेगा। इस तरीके से ऑप्शन नहीं आ रहा, उसका कुछ कर नहीं सकते, वैसे आना चाहिए था। यहाँ 3 के पाड़े से 20 तो आएगा या 12 आएगा। सही है। अरे बोलो कोई तकलीफ तो नहीं है। अगला देखो फिर। अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सामन 60,000 रुपए लगाकर, उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? एक अमन है, एक सामंत है, एक रचित है। अमन 40,000 रुपए और सामंत 60,000 रुपए और रचित 50,000 रुपए। और 2 वर्षों की बात हो रही है। अमन के बारे में कोई बात नहीं, मतलब 24 महीने पूरे। सामंत के बारे में क्या बात हुई है कि वो 6 महीने बाद आया। 6 महीने बाद आया मतलब 18 महीने, क्योंकि 2 वर्ष में टोटल 24 महीने होते हैं। रचित के बारे में बात करें तो उसके 3 महीने बाद, उसके 3 महीने बाद का मतलब 15 महीने रह गए। 6 महीने और 3 महीने 9 महीने हो गए ना, तो 24 में 9 गया, पीछे बचा 15 महीने। सही है, सॉल्व कर दो। 4 0 4 0 4 0। काटो तो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है बस। 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 8 चौक 32, 6 छंग 36, 5 25। बोलो सही है क्या? ऐसा आ रहा है क्या? 32 36 25, 32 36 25 नहीं आ रहा है। आंसर आएगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों 32 36 25 कहीं नहीं आ रहा है। अमन सामंत रचित लिखा भी सही है। 8 चौक 32 36 25 सब सही है, बट दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। 32 36 25 नहीं है। ठीक है। ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 रुपए और 4,500 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इसी समय कुल 7,000 रुपए लगाकर व्यापार में सी साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो सी का भाग बताओ। देखो मेरे प्यारे मित्रों, समझो मेरे प्यारे मित्रों, ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 रुपए, और ए और बी ने, इसने लगाए 5,000 रुपए, इसने लगाए 5,000 रुपए, इसने लगाए 4,500 रुपए, और एक सी भी तो है जिसने बाद में लगाए 7,000 रुपए। 4 महीने बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। मतलब 4 महीने तक ये लगी रही, पीछे बचे 8 महीने, क्योंकि वर्ष के अंत की बात हो रही है ना, पीछे बचे 8 महीने। आधी पूंजी वापस ले ली, मतलब 2,500 रुपए ले लिए। 2,500 तो पड़े हैं। बी का हिसाब करो।
उसी समय 1/3 वापस ले ली, मतलब 4 महीने तक ये लगी रही, पीछे वाले 8 महीने में 1/3 अगर वापस ले लेता है तो 4500 में से 1500 ले लिया, पीछे रहा 3000 8 महीनों के लिए। और ये 8 महीनों के लिए, क्योंकि ये तो इसी समय आया, 4 महीने बाद ही तो ये आया था, इसी समय। किस समय? जब ये लोग अपनी पूंजियां निकाल रहे थे, तब सी आया कि चलो मैं 7,000 रुपए लगाता हूं कंपनी को बचाने के लिए। आओ, 2 जीरो कट जाएंगे सबके, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो सबके कट गए। 4 पंजे 20, 200। बोलो कितनी? 200 प्लस 25 हटे 200, 45 चौक 180, 8 तिया 24, 240, 8 और 7 56, 560। सही है क्या? बोलो 200 200 400, 0 0, 8 4 12, हासिल का 1, 420, 560 और 0 0 तो कट जाएगा। खैर पूछ और देखो कितना कट रहा है। 2 से कटेगा या 3 से कटेगा? नहीं, 2 से बोलो 20, 2 से 21, 2 से 28, टोटल कितना हो जाएगा? 69। 20 20 60, 8 और 1 9, 69 हो जाएगा। टोटल कितना है? 4140। टोटल है 4140, अपने यहाँ टोटल है 69। क्या बना दिया? जोड़ा। क्या बना दिया? जोड़ा। सी का भाग पूछा है, बोलो सी का भाग पूछा है, किससे गुणा कर दूं? 28 से। 70 एकम 70, 70 6 बार, 9 चिंग 54, 0 का 0, 6 8, 48 का 8, हासिल का 4, 6 दूनी 12, 4 16। बोलो कितना आ गया? 1680 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई? तरीका वही दोस्तों, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं। आप चाहो तो आगामी सारे सवाल आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। एक सवाल देता हूं, करके बताना, ठीक है? इसको करो जरा, जल्दी से करके बताओ।
हो गया मित्रों, कर लिया क्या सबने? देखो मैं करवाता हूं। देखो मित्रों, ए तथा बी दो साझेदारों ने व्यापार में 4:5 के रेशियो में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 760 रुपए के लाभ में से ए का भाग बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। आप देखो, ए रेशियो बी 2 लोग हैं, इसका रेशियो है 4:5, ठीक है। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4, मतलब 3 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही, 3 महीने तक तो ये पूंजी लगी रही। बाद में क्या हुआ, 1/4 भाग क्या है ना, वापस ले लिया। अगर आप 4 का 1/4 वापस ले लोगे मतलब 1 वापस ले लिया। अरे भाई 4 का 1/4 क्या होता है, 1 होता है। आपने 1 वापस ले लिया मतलब अब कितना रुपया पड़ा है, 3 रुपया। कितने महीनों के लिए, 10 महीनों की बात हो रही है। 3 महीने हो गए, पीछे रहे बोलो कितने महीने, 7 महीने। अब देखो बी का कितना है, 5 है, 5 है। 5 को बोलो 1/5 वापस ले लिया। 5 का 1/5 क्या होता है, 1 अगर वापस ले लिया तो पीछे ये 3 महीनों के लिए रहा, 4 रहा, कितने महीनों के लिए, 7 महीनों के लिए। देखो 4 का 3 हो गया, 5 का 4 हो गया, क्योंकि 1/4 1/5 भाग वापस ले लिया था, ठीक है। बोलो 4 × 12, 7 × 21, 5 × 15, 7 × 28, 33, 43, सही है। बोलो टोटल कितना हो गया, 76। वास्तव में टोटल 760, अपने यहां टोटल 76। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा। ए का पूछा है, बोलो किससे गुणा कर दूं। बोलो ए का पूछा है किससे गुणा कर दो, ए का पूछा है गुणा कर दो 33 से। 76 कट गया, बोलो रहा कितना, 330। बोलो कितना आंसर आ गया, 330 आ गया। कोई तकलीफ तो नहीं प्यारे मित्रों, एकदम इजी। वैसे आपने कर लिया होगा, मैंने आपको बहुत सारा टाइम दिया करने के लिए, बहुत सारा टाइम दिया, आपने कर लिया होगा उसमें ना। साझे के व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेशित करता है। 4,600 रुपए के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। आप चाहो तो आप एक टोटल रेशियो मान सकते हो। जैसे यहां पर ये हो रहा है 36, मतलब एक समय पूंजी 6 3 है, तो 6 और 3 पूंजी मान लो 18, और ये 6 और 3 है समय मान लो 18। मतलब आप कुछ भी मान के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लेके बैठो। आप कोई कंप्लीट फिगर भी मानकर कर सकते हो। मानना है तो अच्छी बात है, नहीं मानना है तो आप सीधा कर लो। ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी पूंजी का शेष भाग। अब ये शेष भाग निकालने में ही तकलीफ होती है, इसीलिए लोग मानते हैं। अब 1/6 1/3 टोटल बोलो कितना हो गया, एलसीएम आ गया 6, 1 + 2 यानी 3/6, 3/6 मतलब 1/2, टोटल 1/2 हो गया। 1/2 तो ए और बी में बट गया, पीछे बचा 1/2 भाग, पीछे बचा 1/2 भाग पूरे समय के लिए। पूरा समय मतलब कितना, 1। पूरा समय मतलब कितना, 1 हो गया। तो या तो करो ऐसे, ये मैंने बताया आपको, इस तरह से करो। फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में ही रखो। यहां से फिर आपको रेशियो मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/36, 1/3 × 9, 1/2। टोटल बोलो कितना आ जाएगा, 36। मतलब एलसीएम 36 आ गया जी। 1 9 चौक 36 और 2 के पाड़े 18 बार, ये तो हट जाएगा। कितना रहा, 23। ठीक है, 18 4 22 और 1 23 हो गया। वास्तव में टोटल 4600 है, वास्तव में टोटल 4600 है, अपने यहाँ टोटल 23 है। टोटल बटा टोटल क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। बी का पूछा है, बोलो मैं किससे गुणा कर दूंगा, बी का पूछा है 4 से गुणा कर दूंगा। 23 दूना 46, 4 दूनी 800। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो या तो आप ऐसे करो,
ये पूरा मान के कर लिया मैंने, इसको इस तरह से आप कर सकते हो, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। एक तरीका ये था, अगर आप मान लो इस तरह से नहीं करना चाहते, ये एक काम करता हूं, मैंने इसको तो यहीं रहने देता हूं, ये पड़ा है, इसको मैं अगले बोर्ड पे लिख लेता हूं, ताकि ये क्यों साफ करूं फालतू का। माना कुल पूंजी मान लो 6 और 3 था ना, 6 और 3 था, तो कुल पूंजी 18 मान लो, और कुल समय कितना मान लो, कुल समय भले 18 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। पूंजी 18 मान लो, समय 18 मान लो, 36 मान लो। मानना कुछ इस तरह से है कि 6 और 3 कट जाए, तो 6 और 3 18 से तो कटेंगे ही ना, ठीक है। अब आप देखो 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, ये A है, ये B है और ये C है। 1/6 भाग 18 का 1/6 कितना होता है, 3। 1/6 समय के लिए 18 का 1/6 3 होता है। B क्या करता है, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 भाग इसका कितना होगा, 6। 1/3 कितना होगा, 6। और C क्या करता है, शेष पूंजी, पूंजी का शेष भाग। अब शेष भाग देखो, 3 और 6 तो यही लग गया, 3 और 6 कितना होता है, 9। 9 रुपए तो यही लग गए, पीछे बोलो कितने रुपए बच गए, 9। 18 रुपए थी ना टोटल पूंजी, 6 और 3 तो यही लग गया, पीछे बचा 9 रुपया। और पूरे समय के लिए, पूरा समय बोलो कितने का है, 18 का है। समझ रहे हो, बस हो गया। 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 कट गया। ये देखो रेशियो वापस वही आ गया, 1 4 18। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो ये रहा ना 1 4 18, अपने पास देखो क्या आ गया, 1 4 18 आ गया, सही है। बोलो टोटल कितना आ गया, 23। वास्तव में टोटल 4600, वास्तव में टोटल 4600, अपने यहाँ टोटल 23। टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दिया। बी का पूछा है, किससे गुणा कर दूं, 4 से। 23 दूना 46, 2 चौक 800। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई तकलीफ नहीं। तो आप चाहो तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हो, और आप चाहो तो कुछ मान के भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो जरा, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 14-15 के अनुपात में पूंजी लगाई। यदि उनके वार्षिक लाभांश का अनुपात 7:6 हो तथा ए ने अपना धन 10 महीने के लिए निवेशित किया हो, तो बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए और बी दो लोग ही है। इन्होंने 14-15 के रेशियो में तो पूंजी लगाई, और ए का समय दे रखा है 10 महीना, बी का समय नहीं दे रखा है, बी का समय बोलो नहीं दे रखा है, और इनके लाभांश दे रखा है 7:6, ठीक है। बी का टाइम पूछा है, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है, बटा लगा लो, बराबर 15 × T, बटा लगा लो 6, 7 दूनी 14, 3 के पहाड़े से, ये 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बोलो टी कितना आ गया, 8 आ गया। तो बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया, कितना महीना, आंसर आ गया दोस्तों, 8 महीना आंसर आ गया। बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेश किया, 8 महीनों के लिए निवेश किया। दोस्तों ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल था। एक क्वेश्चन मैं खुद दोस्तों लेता हूं अपने मन से, आप देखना उसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखना जरा, तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पर बोर्ड पे लिखता हूं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है मित्रों। आप पढ़ोगे तो आप लगेगा सर मजा आ गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो पढ़े कहां है यार। जैसे क्वेश्चन है कि, जैसे मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन है, ए बी और सी ने क्रमशः 12,000 और 15,000 और 18,000 रुपए का निवेश किया,
ए एक कामकाजी साझेदार है। ए एक कामकाजी साझेदार है, मतलब वो काम भी कर रहा है, पैसे भी लगाया है और काम भी कर रहा है। तो ए को कुल लाभ का 15% मिल जाता है, अधिक मिल जाता है। ए को कुल लाभ का 15% काम करने के लिए मिल जाता है। बी और सी को, बी व सी को लाभ में से, कुल लाभ में से 8,500 एवं 10,200 रुपए, 10,200 रुपए मिलते हैं, 10,200 रुपए मिलते हैं। तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा पूछा यही है मित्रों के, बताओ ए को इसमें जो है कितना धन मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों हमें क्या कहा है, पूछा गया है। सही है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है जरा एक बार ध्यान देना प्यारे मित्रों, समझिए जरा। देखो ये पार्टनर है एबीसी, चलो पार्टनर है तो अच्छी बात है, और इनको ये मिल रहा है, चलो वो भी अच्छी बात है। ए जो है ना, ए वहां पर काम भी कर रहा है, जब ए कंपनी में काम भी कर रहा है तो ए को जो है एक्स्ट्रा लाभ तो मिलेगा। पहले ए का टोटल लाभ में से ए को पहले पैसा मिल जाएगा क्योंकि उसने काम किया है, फिर जो पैसा बचेगा ना उसका हिस्सा होगा पैसों के हिसाब से, जिसने जितनी पूंजी लगाई उसको उतना लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ए बी सी, ए कितना 12,000, हजार काट दिए 15,000, सी कितना 18,000। ठीक है, ये हो गया पूंजी का रेशियो, बोलो कितना आ जाएगा, 3 चौक 3 पंजे 3 छंग, आ गया पूंजी का रेशियो। लाभ का रेशियो आ गया 4 5 6। अच्छा, ए को कुल लाभ का 15% काम करने के लिए मिलता है। 15% का मतलब क्या, ए को मिलता है 15% कुल लाभ का। 15% का मतलब 3/20 मिलता है कुल लाभ का। कुल लाभ का ए को 3/20 मिलता है। तो एक काम करो, पूंजी जो 4 5 6 लिखी है, इस पूंजी को भी ऐसा बना दो कि 20 का पूरा भाग चला जाए, क्योंकि बहुत मैं शॉर्टकट करने वाला हूं, इस चीज को जरा समझना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि बी का लाभ दे दिया, ये लाभ दे दिया, लाभ बटा लाभ जोड़ा बना लो, ऐसे कर सकते हो। बट थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि ए को पहले टोटल लाभ में कुछ हिस्सा देना है, हमारे पास टोटल तो कुछ है ही नहीं, तो जोड़ा बनाने में तकलीफ भी हो सकती है। ठीक है, उस तकलीफ से बचने के लिए काम करो, 3/20 है ना, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छंग 120, यानी ए की पूंजी 80, ए का लाभ 80 रुपए, बी का लाभ 100 रुपए, सी का लाभ 120 रुपए। अब अगर ए को 15% मिल रहा है तो ए को 15% अब ये भी देगा, क्योंकि मैंने टोटल पूंजी का, टोटल लाभ का रेशियो ले लिया है। जब मैंने टोटल लाभ का रेशियो ले लिया है तो बी भी अपने लाभ का 15% ए को देगा और सी भी अपने लाभ का 15% ए को देगा। ए को तो अपना 15% मिल चुका है, ए को खुद की जो लाभ का हिस्सा है उसमें से तो 15% मिल चुका है, बी और सी में से नहीं मिला, क्योंकि बी और सी का जो हमने रेशियो बांटा है वो टोटल पूंजी का बांटा है। दो बी और सी में से दो, बोलो 100 का 3/20 कितना होता है, 100 का 3/20 कितना होता है, 15, दो 15, बी ने दिया, यहां से 15 कम हो गया मतलब 85 हो गया। सी दो 120 का 3/20 मतलब 18, 20 6 बार 36 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा, मतलब ये 102 रह गया, 18 इसको मिल जाएगा।
तो ये आ गया, ये किसका बोलो आ गया, ये अपने पास ए आ गया, कितना बोलो 80 90 100 113, वैसे ये चाहिए भी नहीं। ये बोलो कितना रह गया 85, अब ये बोलो कितना रह गया 102 रह गया, सही है। 100 में से 15 घटा दिया क्योंकि 15 लाभ इसका था, तो ये किसने दे दिया, ए को, बी ने दे दिया, और ये किसने दे दिया, सी ने दे दिया, सही है। और ये 102 रह गया। ए को पूछा कितना मिलेगा, क्वेश्चन कहता है बी का 8500, हम कहते हैं बी का बोलो कितना 85, बी बटा बी जोड़ा बना दिया, ए का पूछा है गुणा 113 कर दो, 85 कट गया, बोलो 11300, आंसर आ गया बोलो। ये दोस्तों मैंने सबका ही मैंने तो निकाल लिया, वैसे अगर मैं इसको भी कर लेता तो 85 का जोड़ा बन जाता, ये आ गया तो आंसर आ गया, पर ये निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि 18 नहीं आता फिर, सही है। ये दोस्तों इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल। अगर इससे भारी करना चाहो तो आपको टोटल लाभ पहले मानना पड़ेगा, टोटल लाभ मानोगे तब मामला बैठेगा। अब टोटल लाभ मानोगे तो एक्स वगैरह मानोगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, इससे बढ़िया आप ऐसे करो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, आप जरा ध्यान देना। एक क्वेश्चन मित्रों आपके लिए मैं और लूंगा, जरा समझिएगा उस क्वेश्चन को भी। मित्रों एक क्वेश्चन जरा समझिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी क्रमशः 5000 6000 4000 रुपए निवेश करते हैं, यहां पर है लिखा हुआ, ठीक है। और ए अपने व्यवसाय प्रबंधन की लाभ का 30% मिलता है, ए को अपने व्यवसाय प्रबंधन का, अपने व्यवसाय प्रबंधन का के कारण 30% लाभ का 30% मिलता है, लाभ का 30% मिलता है, लाभ का 30% मिलता है, शेष राशि पूंजी के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है। वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी के एक साथ लाभ, बी और सी के एक साथ लाभ से 200 रुपए अधिक मिलते हैं, 200 रुपए अधिक मिलते हैं, 200 रुपए अधिक मिलते हैं। कुल लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एबीसी को 5000, 6000, 4000 रुपये मिलते हैं और इसको जो है टोटल लाभ का 30% भी इसको मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब ये अच्छी बात है मित्रों तो और तो क्या अच्छी बात हो सकती है, आप ये सोचो, समझो जरा इस क्वेश्चन को। प्यारे मित्रों जरा समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, समझिए इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखो ए बी सी, एक है ए, एक है बी, एक है सी। एक जना 5000, एक जना 6000 और एक 4000, 3 जीरो हटा दिए तीनों में, ठीक है। और ए अपने व्यवसाय प्रबंधन के कारण 30% लाभ मिलता है, ठीक है। शेष पूंजी लाभ कर मिलते, ठीक है, सब बढ़िया है। ए को बी और सी के एक साथ लाभ से 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं।
बोलो एक साथ लाभ कितना हो गया 10 रुपया, इसका कितना है 5 रुपया। अब ए के पास तो ये लाभ का रेशियो भी है, पूंजी का रेशियो भी है। ए के पास तो इसका 30% आ गया। जब मैंने तीनों को लाभ के अनुपात में बांट दिया तो 30% का हिस्सा इन तीनों में से निकलेगा। 30% का हिस्सा टोटल प्रॉफिट में से निकलता है। मैंने टोटल प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्ट ले लिया 5, 6, 4, मतलब वो 30% का हिस्सा जो केवल ए को मिलना चाहिए टोटल प्रॉफिट का, वो अभी तक ए के पास पूरा नहीं आया। ए के पास केवल ए के हिस्से का 30% आया, बी और सी के हिस्से का 30% नहीं आया। तो अब दे दो। बोलो 10 का 30% कितना होता है 3 रुपया होता है। तो अब इसके पास कितने रहेंगे 7, 3 यहां जोड़ दो तो 5 और 3 8 हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों का टोटल 10 हो गया, 10 का 30% 3 हो गया। 3 कम करो तो इनके पास अब 7 रह जाएंगे ना, और इनको मिल जाएगा 5 और 3 8। बोलो कितना रुपया, 1 कम मिला। हाँ, ए को बी और सी के एक साथ लाभ में से 200 रुपये ज्यादा मिलते हैं, बिल्कुल सही है, 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है। 8 और 7 मतलब 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन कहता 200 रुपया ज्यादा, हम कहते हैं 1 रुपया ज्यादा। बोलो ज्यादा बटा ज्यादा क्या बना दिया, जोड़ा। कुल लाभ पूछा है, बोलो कुल लाभ पूछा है, मतलब 8 और 7 15 हो गया, 15 दूना 30, 3000। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बोलो इससे सिंपल क्या करोगे? बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ तो नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप एक बार वापस देख लें, अगर 5, 6, 4 ये जो पूंजी का रेशियो था यही लाभ का रेशियो था, ये टोटल लाभ का रेशियो। जो भी टोटल लाभ हुआ उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा। बट हुआ क्या कि ए जो है ना काम भी करता है, तो उसको टोटल लाभ में से पहले 30% मिलना चाहिए, फिर आप पूंजी के रेशियो में बांटो। पर मैं पहले से ही लाभ के रेशियो में बांट दिया ना, तो ए के पास ए के हिस्से का 30% तो पहुंच गया, बट ए के पास बी और सी के हिस्से का 30% नहीं पहुंचा, तो अब पहुंचा दो। 6 और 4 10 हो गया, 10 का 30% 3 हो गया, 3 को पहुंचा दो ए की तरफ तो टोटल 5 हो गया। इनमें 10 में से 3 गया, 7 हो गया। कितना ज्यादा आ गया, 1। वास्तव में टोटल बोलो कितना, मतलब गैप कितना आया 1 का। वास्तव में 200 अपने यही क्या बना दिया, जोड़ा। टोटल पूछा 8 और 7 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो और क्वेश्चन करते हैं, अपने पास क्वेश्चन पड़े मित्रों। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का रेशियो 5, 7, 8 है। इनका धन 14, 8 और 7 है। इनकी पूंजियों का अनुपात बताओ। देखो ए बी सी, ए बी और सी, समझो जरा। इनमें हमारे पास क्या दे रखा है, लाभ का रेशियो दे रखा है, महीनों समय का रेशियो दे रखा है, पूंजियों का रेशियो पूछा है। तो इसकी पूंजी x, समय 14 महीने। इसकी पूंजी y, समय 8 महीने। इसकी पूंजी z, समय 7 महीने। लाभ का रेशियो क्या दे रखा है, ये तो पूंजी इंटू समय का रेशियो हो गया। लाभ का रेशियो क्या आ गया, 5:7:8। सही है क्या? बोलो जी बोलो, कितना आ जाएगा, x इंटू 14/5, y इंटू 8/7, z इंटू 7/8। बोलो सही है क्या? बोलो x रेशियो y रेशियो z निकाल सकते हो क्या? x रेशियो y रेशियो z निकाल सकते हो? ये हो जाएगा 15/14, ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 8/7। अरे बोलो सही है क्या? ये 15/14, ये 7/8 और ये 8/7। ऐसे ही करते हैं रेशियो में। तो एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, 14, 8 और 7 का बोलो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 और 7 56, 14 चौक 56, 56 आ जाएगा। 14 चौक 56, 15 चौक 60, 8 और 7 56, 7 और 7 49 और 7 8 56, 8 8 64। कुछ गलत किया क्या? ये 15 नहीं है ना, 5 है। मैं भी क्यों, गड़बड़ कहाँ है? ये केवल 5 है ना, ये 5 है ना, तो ये 5/14 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा केवल, है ना, केवल 20 हो जाएगा।
ठीक है, ये 56 तो कट जाएगा, रहा क्या बोलो 20 रेशियो 49 रेशियो 64। बोलो यही रहा कि नहीं रहा? बोलो बात समझ में आ गई? ये हो गया इनके पूंजियों का रेशियो। मतलब क्या किया, जैसे कर रहे थे वैसे ही किया, पूंजी इंटू समय लाभ, पूंजी इंटू समय लाभ, पूंजी इंटू समय लाभ। बस पूंजियों का रेशियो निकालना था, एक्स वाई जेड निकालना है तो इनको उल्टा करके लिखते थे, इनको उल्टा करके लिख दिया और रेशियो अपने पास आ गया। आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो मित्रों। हम सभी जानते हैं कि पूंजी होता है ना, P1 बराबर पता है क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम, इनकम नहीं क्या लिखते हो, कैपिटल, कैपिटल इंटू टाइम 1। P2 बराबर क्या होता है पता है, C2 बटा T2। और P3 बराबर पता है क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, बराबर तो नहीं कह सकते, C3 T3 ये होता है। मतलब मैं यूं कहना चाहता हूं, हिंदी भाषा में लिखूं, हिंदी भाषा में यूं कह सकते हैं कि लाभ जो होता है, लाभ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूंजी इंटू समय के। हिंदी भाषा में ये है, लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर आपको सीधा सीधा ये है कि अगर आपको जो है पूंजियों का रेशियो चाहिए, पूंजियों का जो रेशियो चाहिए C1 C2 C3 चाहिए, तो आप क्या करो P1 बटा T1, P1 बटा T1, C1 रेशियो C2 रेशियो C3 अगर चाहिए तो P1 बटा T1 रेशियो P2 बटा T2 रेशियो P3 बटा T3 ये होता है। अगर आपको पूंजियों का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो तो भी आपके पास पूंजियों का रेशियो आ जाएगा। देखो C1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 अपॉन T1, C2 की वैल्यू क्या आएगी, P2 अपॉन T2 और ये T3। सही है क्या बोलो? यहां मैंने कैपिटल ले लिया तो यहां भी कैपिटल ले लेता हूं, वरना आपको कि सर ये छोटा कैसे हो गया, तो मर्जी से हो गया मित्रों। ठीक है, अब ले लो जरा पूंजियों का रेशियो, बोलो क्या आ जाएगा, P1 T1 कितना है 5 7 8, 5 7 8, ये कितना है 14 8 7, 14 8 7, 14 8 7। सही है, बोलो कितना आ जाएगा ये, एलसीएम 56, 14 चौक 56, 4 पंजे 20, 8 सते 56 गुण 50, 7 8 56, 8 8 64, ये कट जाएगा, रहा क्या बोलो 20 गुण 50 64। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो आप इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं कि जो मतलब जो है कैपिटल का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे जो बताया वैसे भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पार्टनरशिप में और कुछ भी नहीं है। आप पार्टनरशिप में आपके एग्जामिनेशन के स्तर पर इतना सफिशिएंट है। अब यूं पढ़ना चाहें तो पार्टनरशिप की पूरी किताब है मित्रों, पढ़ने बैठे तो पार्टनरशिप बहुत कुछ है अभी तो, बट वो सब अपने काम का नहीं, अपने लेवल का नहीं, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मित्रों इसी के साथ पार्टनरशिप हमने खत्म करी। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।